Life is a time pass. Say everybody. फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। वयसि गते कः काम विकारः, शुष्के नीरे कः कासारः, क्षीणे वित्ते कः परिवारः, ज्ञाते तत्वे कः संसारः। हमारे जीवन की जो जीवनी है वो बताइए। पहले हम सभी के सभी एक चीज से बड़े परेशान हो जाते हैं, और वो चीज है हमारे मन में दुनिया भर के विचार अखंड रूप से आते रहते हैं। हम अन्य के कारण समझो परेशान हो गए, समझो मैं किसी व्यक्ति के कारण परेशान हूं तो मैं वहां से निकल जाऊंगा, लेकिन यदि मैं अपने ही कारण परेशान हूं तो जाऊं कहां। हमारे जीवन की सभी समस्या बाहर कहीं नहीं है। जो कुछ समस्या है और समस्या का समाधान है वो हमारे मन में ही है। इसीलिए यह बताते हैं, वयसि गते कहा काम विकारः। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, माने उसमें अब काम के विकार आते ही नहीं, क्योंकि बूढ़ा हो गया है। उसी प्रकार से यदि हमारे मन में विचार आए ही नहीं तो कहाँ होगा संसार। अपने मन के विचारों को निकालने की एक प्रक्रिया आपको बताते हैं टेक्निकली। आप सभी लोग पढ़े लिखे हो तो आपके सामने मैं गांव की बात कैसे कहूँ। आप कहेंगे पता नहीं कहाँ से गवार उठा के ले आए गिरीश जी, मुझे उनका भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, बीमारी क्या है, बाहर से किसी जंतु ने प्रवेश किया, उसके कारण हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो हम क्या करते हैं, उस जंतु को हटाने के लिए फिर दूसरी वस्तु हमारे शरीर के अंदर डालते हैं, जिसको कहते हैं दवाई। तो पहले रोग के जीवाणु ने प्रवेश किया, रोग हो गया, उसको हटाने के लिए दवाई डाली, तो दवाई ने क्या किया, रोग के जीवाणु को मार दिया और स्वयं भी निकल गया। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि ये बात समझ में आई तो हमारा रोग क्या है, अनावश्यक दुनिया की चिंता। ये बहुत महत्व की बात है कि दुनिया ऐसी है, देश में ऐसे चल रहा है, ये होना चाहिए, ऐसे जिसके दिमाग में विचार है ना, वो अभी अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। हम लोगों का देश प्रेम कैसा होता है मालूम है, चाहे कॉफी के लिए बैठे और गला फाड़ फाड़ के एक दूसरे से वही बात सुनाते हैं जो सबको मालूम है।
अरे कुछ करना ही है ना, तो कूद पड़ो ना पॉलिटिक्स में। इतनी महत्व की बात है। इसीलिए यदि हमारे मन में ये अनावश्यक विचार आते हैं, तो इन विचारों को निकालने की दवा क्या है? दूसरे प्रकार के विचार। और वो विचार क्या है? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुझे एक कप चाय चाहिए, लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, सब जगह गंदगी है, पता नहीं क्या होगा, ये विचार है। और श्री राम जय जय राम, ये भी विचार है। इसीलिए भगवान का नाम लिया जाता है कि हम अपने मन के विचारों से मुक्त हो जाए। देखो, भगवान को कोई जरूरत नहीं उनका नाम लेने की। ऑन द कॉन्ट्री, वो तो परेशान होते होंगे। मुझे भगवान राम ने बताया, सबसे दुखी भगवान कौन हो गए बोले? भगवान राम। भगवान कृष्ण दुखी नहीं होते। कारण क्या है? हर एक आदमी 24 घंटे राम 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 राम, सर खाता है भगवान का। देखो, आपने देखा होगा आपके घरों में छोटा बच्चा यदि कंटिन्यूसली कहता रहे कि मम्मी 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 मम्मी, तो माँ क्या करेगी? चुप, सर खा रहा कब से। होता है ना? दिन भर भगवान का सर खाओ, राम राम राम। वो पूछते हैं भगवान, बेटा क्या चाहिए? कहाँ सुनते हैं भगवान की बात, अपने में फंसे हुए, राम 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 राम। तो भगवान क्या करेंगे? उनके पास हनुमान जी है, हनुमान जी चुप, फिर आपके पास परेशानी आएगी। और कन्हैयालाल की बात क्या है? आप बोलते रहो, सुनता कौन है? वो तो अपने बांसुरी में मस्त है। देखो, भगवान का नाम भगवान के लिए नहीं लिया जाता। भगवान का नाम लिया जाता है अपने मन में जो अनावश्यक दुनियादारी के विचार है उनको हटाने के लिए। दवाई स्वास्थ्य के लिए नहीं होती, दवाई रोग के निवारण के लिए होती है। और इसीलिए यहाँ कहते हैं, वैसी गते कहा काम विकारहा, जब उम्र हो जाती है तो काम के विकार नहीं। शुष्के नीरे कहा सा रहा, तो पानी ही नहीं तो उसको तालाब कौन कहेगा। क्षीणे वित्ते कहा परिवार रहा, आपके पास पैसा नहीं तो कोई आपके अगल बगल नहीं आएगा। और ज्ञाते तत्वे कहा संसार रहा, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है उसके लिए दुनिया का सवाल ही नहीं कोई। देखो महाराज, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है अपने जीवन का हर एक अनुभव हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है। और परीक्षा में पास होना ही, फेल नहीं होना। यदि समस्या हमारे जीवन में नहीं आई तो हम अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं कैसे पता चलेगा? यदि परीक्षा में पास नहीं हुए तो हम पढ़े लिखे हैं कैसे पता चलेगा? तो जीवन में परीक्षा आवश्यक है, और अध्यात्म की परीक्षा देने वाले हम और उसका इवैल्यूएशन करने वाले हम। देखो, और ये परीक्षा भगवान हर एक के जीवन में स्वयं होकर के निर्माण करता है। हर एक परीक्षा, देखो, जहां हमारे जीवन में कठिनाई परेशानी आई ना, तब समझ लेना भगवान का हमारे तरफ विशेष ध्यान है। तो ज्ञाते तत्वे कहा संसार रहा, तो जहां कोई समस्या आ गई तो समझ लेना, हाँ अब अपनी परीक्षा आ गई है। परीक्षा के लिए तैयार रहो। और क्या तैयारी है? देखो, सुनो, मत बोलो, यही तैयारी है। अपने मुंह को ताला लगा दो, कोई जरूरत नहीं बोलने की। सुबह में जब हम वॉक करते हैं ना इधर उधर में, मॉर्निंग वॉक, उस समय ये ट्राई करो आप, जो अनावश्यक विचार है वो नहीं आएंगे।
कदमों के साथ भगवान के नाम को ले लो। बायां कदम हरि, दाहिना कदम ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हमारे जीवन में सबसे आवश्यक बात होती है रिदम की। जब हम माँ के गर्भ में थे, उस समय पहला हमारा ज्ञान था रिदम, माने ठेका। माँ के हृदय के बीट्स को हमने सबसे पहले सुना है जीवन में, पैदा होने के पहले। और इसीलिए ये माताएं बच्चों को सुलाती है ना, इसीलिए ये करती है, जोर जोर से ठोक ठोक करके। बेचारा परेशान है किसी कारण से, और ये माता उसको गोद में लेती है, ले करके जोर से हैं। बच्चा सोचता है इसकी ये भयानक आवाज सुनने के स्थान पर चुप हो जाओ। समझना क्या है, जीवन में रिदम को पकड़ो। चल रहे हैं तो चलने का रिदम, हरिओम हरिओम हरिओम, राम 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 राम, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जो भी करो, तो अनावश्यक विचार नहीं आएंगे। देखो, स्वास्थ्य माने स्व में स्थिति। हमारा स्व क्या है? आनंद स्वरूप है। इस आनंद स्वरूप को प्रकट होने देना है, उसका अनुभव नहीं करना, उसको प्रकट होने देना है। उसके लिए उसमें जो कचरा भरा हुआ है दुनिया के विचारों का, उसको हटा देना है। तो जब चलते हो तो ये शुरू कर दो। हमको एक संत ने बताया, बहुत पुरानी बात है, वहां से हमने सीखा है। मुझे वहाँ उस समय में छोटा था, जवान था, तो मुझे कहा, भगवान का नाम लेते हो क्या? मैंने कभी कभी ले लो, ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या करूं? मैं बताता हूँ, वैसा ले लो। बताइए महाराज। बोले ब्रश करते हो? हाँ, 2 बार करता हूँ, सुबह और शाम। तो जब तुम हाथ में ब्रश लेते हो, टूथपेस्ट लगाते हो, वहां भगवान का नाम लेना शुरू कर देना। हाथ में लिया ब्रश, श्री राम 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 श्री राम, जब तक के ब्रश पूरा नहीं होता भगवान का नाम लेते रहो। समझो आपने 5 मिनट लिया भगवान का नाम, 5 मिनट ब्रश किया, 5 मिनट हो गए। शाम को फिर वही काम, और 5 मिनट, 10 मिनट हो गए। 24 घंटे में 10 मिनट प्रभु के नाम लिख दिए। फिर आप घर में जाते हो, सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो सीढ़ियों के साथ, हर एक सीढ़ी के साथ भगवान का नाम ले लो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। धीरे धीरे रिदम को पकड़ो, और ऐसा रिदम पकड़े कि जो करना नहीं पड़ता, जो हो रहा है। कौन सा रिदम हमारे जीवन में होता रहता है? अपनी सांस का चलना। बहू का चलना नहीं, सांस का चलना। तो हमको कभी अभिमान होता है क्या कि मैं सांस ले रहा हूं? वो तो चल रही है, उसमें मैं जुड़ता नहीं। तो क्या करें फिर? इस सांस के साथ प्रभु का नाम जोड़ दो। हवा अंदर गई, हरिओम, बाहर आ गई, हरिओम, अंदर गई, हरिओम, बाहर आ गई, हरिओम। दुनिया भर के विचार आना धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और इसके लिए कुछ विशेष बात नहीं, कहीं भी करो ये। इसके लिए दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, नहाने की जरूरत नहीं। हाँ, ये अच्छा बताया आपने, वैसे भी हम हफ्ते में 1 आध बार नहा देते हैं। कोई आडंबर नहीं है, क्योंकि सांस लेने में कोई आडंबर नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि जब तक नहाएंगे नहीं, सांस नहीं लेंगे तो छुट्टी।
तो जहां बैठे हैं, सांस चल रही है, सांस के साथ नाम को जोड़ो। अब देखो आप क्या गलती करते हैं, आपको ही समझाऊंगा मैं। अब आप यहाँ बैठे हो, आपकी सांस चल रही है, उस सांस के साथ एक शब्द समझो, हरिओम। हरिओम जोड़ दो। अंदर गया हरि, बाहर आया ओम, अंदर गया हरि, बाहर है ओम। ट्राई करो 1 मिनट के लिए, आंखें बंद कर लो तो ठीक रहेगा। ओवर। आपने क्या किया मालूम है? आपने नाम के साथ सांसों को जोड़ा है। हमने क्या कहा था? सांसों के साथ नाम को जोड़ो। होगी ना गड़बड़? यदि नाम के साथ सांसों को जोड़ेंगे तो मैं बना रहेगा। हमको मैं को मुक्त नहीं करना, हमको मैं से मुक्त हो जाना है। हमको मरने के बाद स्वर्ग में जाना है, ये सब बकवास है। आपने गरुड़ पुराण पढ़ा ही होगा। पहले जितने भी अध्याय हैं वो आखिर के अध्याय में चले जाओ, पहले सब के सब कोई मतलब नहीं उसका। ये सब बताने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति अपने जीवन के सुख दुख के लिए अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। मैं यदि पति हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी, मैं यदि पिता हूं तो मेरे दुख का कारण मेरे बच्चे। तो मेरी साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारो। उसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। देखो महाराज, समझना है स्पष्ट रूप से कि हमको अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेनी है। और इसके लिए ये पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, ये इसलिए है ताकि आप अपने सुख दुख के लिए अन्य को बदनाम करना बंद कर दें। हम ही डट के खाना खाते हैं और कहते पता नहीं हमारे घर में इतना खाना खिलाते हैं कि पेट एकदम फूल गया, आप नहीं खाया जाता। अरे तुम क्या बच्चे हो? यू डिसाइड हाउ मच टू ईट। लेकिन हमारी एक्सपर्टाइज यही है, अपने दुख का कारण अन्य को। यह संसार है, हमारे दुख का कारण हम स्वयं है। ये साधक है जो दुख के परे चला गया, वो सिद्ध है। देखो संतो, इसीलिए ज्ञाते तत्वे, जब हमने अपने आप को पहचान लिया है तो क्या पहचाना है कि ना तो हम देह है, ना तो हम जीव है। हम में ही यह अध्यारोपित किया गया है। ज्ञाते तत्वे कहाँ संसार रहा। इसीलिए 7वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे रोटरी क्लब में, वहाँ यही चिंतन चल रहा है। ज्ञान विज्ञान सहितम, पहले ज्ञान होना चाहिए और फिर उस ज्ञान को जीवन में लगाना है, अप्लाई करना है। जो ज्ञान हम अपने जीवन में उतारते नहीं, वो ज्ञान का बोझा हो जाता है। और जो व्यक्ति बोझे के अंदर होगा वो कभी शांत नहीं रह सकता। इसीलिए अपना ध्यान स्वरूप के तरफ ले जाए। आगे कहते हैं, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरति निमेषात् कालः सर्वम, मायामयमिदम अखिलम बुद्धित्वा, ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा, भज गोविंदम भज गोविंदम।
माँ कुरु धन जन यौवन गर्व। मनुष्य को इन चीजों का कितना गर्व होता है। धन, पैसा है, पैसा है। हमने आपको उस दिन बताया कि याद नहीं मुझे, 2000 खत्म हो गए ना, 500 भी खत्म होने वाले हैं। स्वामी जी ऐसा मत कहो, होने वाला है। सब बंडल के बंडल निकालो। देखो 2000 को कैसे निकाला, उसका ट्रांजैक्शन बंद कर दिया। धीरे 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 धीरे, ना एटीएम में मिलेगा ना बैंक में मिलेगा, पूरा पूरा खत्म कर दिया। तो पहले 1000 का किया, 500 का किया, 2000 का किया, अब किसका नंबर है? हाँ कुरु धन जन यौवन गर्वम। जन, हमारे यहाँ इतने हैं, हम जब काम करते हैं हजारों लोग आ जाते हैं। एक महात्मा जी की बात बताते हैं, बहुत बड़े महात्मा है, हम तो सीएच आत्मा है। सीएच आत्मा माने छोटे आत्मा। तो उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी, हम आपका सत्संग सुन के वही बात बताते हैं लोगों को, वही सुनते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारे सत्संग में हजारों लोग आ जाते हैं। हमने कहा महाराज जी, 2 प्रकार के बाबा जी होते हैं, एक हॉल ब्रांड, दूसरा पेंडाल ब्रांड। आप पेंडाल ब्रांड है, हम हॉल ब्रांड है। और दूसरी बात, आपके सत्संग के बाद सबको खाना मिलता है, हमारे सत्संग के बाद पानी भी नहीं मिलता। तो जिनको ज्ञान की भूख है वो हमारे पास आते हैं, और जिनको खाने की भूख है वो आपके पास आते हैं। देखो, एक स्पष्ट समझ लेना, सत्संग में आने के बाद हमारे जीवन की समस्या समाप्त होगी, हमारी इच्छाएं पूरी होगी। ये यदि आपके दिमाग में है तो अभी आपका सत्संगी के रूप में जन्म नहीं हुआ। देखो, ये पक्का पकड़ लो, मैं को मुक्त नहीं किया जा सकता, मैं से मुक्त होना पड़ता है। और ये हमारा रोज का अनुभव है। सुषुप्ति में हमारे पास क्या होता है? धन दौलत का त्याग कर दिया, रिश्ते नातों का त्याग कर दिया, स्वास्थ्य बीमारी का त्याग कर दिया, सबका त्याग कर दिया। तो ना वहां देश है, ना काल है, ना व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना संबंधी है। जो सबके अभाव में होता है वो आनंद है। और इसी के लिए हम सब परेशान हो रहे हैं। देखो, हम जो भी करते जीवन में किस लिए करते हैं? दुखी होने के लिए। बिल्कुल सिंपल बात है। हम करते हैं विवाह, किस लिए विवाह करते? दुखी होने के लिए। वो होते हैं वो बात अलग है। कोई भी व्यक्ति दुखी होने के लिए विवाह नहीं करता। डाइवोर्स भी दुखी होने के लिए नहीं करता। बाबा जी भी दुखी होने के लिए नहीं बनता। हमारे जीवन के सभी कार्यकलाप, प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो, सबका लक्ष्य एक ही है। हम सब खुशी चाहते हैं, यही गलती है, यही संसार है। फिर क्या करें? खुशी को चाहो मत, खुशी को बांटो। जितने आप खुश रहोगे, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, आप में प्रभु प्रकट होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देखो महाराज, इसीलिए मां कुरु धन जन यौवन गर्व। अपना स्वास्थ्य, अपना शरीर और सब कुछ, उसको लेकर के ज्यादा परेशान मत होना। नहीं तो व्यक्ति को उसी का बहुत अभिमान हो जाता है, और यही अभिमान हमको मैं करके परेशान करता है। क्योंकि हरति निमेषात कालः सर्वम, एक क्षण में गायब हो जाता है सब कुछ। देखो, कितने बार देखा होगा आपने, सुना भी होगा,
वो चल रहे थे, एकदम उनको पता नहीं क्या हो गया, नीचे गिर गए और बस शांत हो गए। और कैसे मरे क्या मरे, शुरू का तमाशा। देखो महाराज, हवा बाहर गई और भूल गई वापस आना। और इसी को लेकर के हम चलते हैं। इसीलिए जब तक के, स्पष्ट समझ लो, जब तक के देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव से परेशान न होना, ये दो बातें अध्यात्म है। बाकी जितना आप करते रहो, वो केवल टाइम पास करने के लिए है। हमारे गुजरात में एक संप्रदाय है जिसको कहते हैं पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग में 56 भोग लगते हैं, डट के खाते रहो। तो वहाँ अनेक जो उनके मंदिर है, उन मंदिरों में क्या करते हैं वहाँ के जो लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स है, ये वयस्क लेडीज, सांस या अस्थमा, आपको मालूम है अस्थमा क्या होता है? ग्रैंड मदर इन लॉ इज अस्थमा और मदर इन लॉ इज सांस। तो ये सांस और अस्थमा हर एक घर में समस्या होती है। तो उनको क्या करें? तो उनके संप्रदाय में है कि देखो, दोपहर को 3 बजे 3:30 बजे मंदिर में आ जाना। तो सभी के सभी वहां पहुंच जाती है और फिर उनके सामने इतने सारे फूल, तुलसी के पेड़ काट करके रख देते हैं। अब हर एक तुलसी पत्र को साफ करना है और भगवान का नाम लेना है। जय इसके, जय इसके, जय इसके, जय इसके मालूम है ना? नहीं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वहाँ भी भगवान को एसएमएस कर दे, जय इसके जय। और फिर उस तुलसी पत्र पर राम लिखना है और हर एक को कम से कम 1008 लिखने हैं। अब वो बूढ़ाऊ वहाँ साफ करती रहती। इसीलिए कहते हैं सत्संग में जाने से शांति होती है। अब आप सब लोग यहाँ आ गए, शांति कहाँ है? आपके घर में, क्योंकि आप वहां नहीं हो। कभी कभी सही कहते जहां चिक 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 कॉन्स्टेंटली, अरे हटो इस दुनिया से, बहुत हो गया। हरति निमेषात काला सर्व। हमको मैं से मुक्त होना है। जहां हम अपने आप को बड़े 30 मार का मानते हैं। आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। अरे आदर करने के लिए हमारे पास है क्या? Those who demand respect, they don't command respect. हरति निमेषात कालः। फिर मायामयमिदम अखिलम बुद्ध्वा। समझ लो, ये जो चीज है ना, ये माया का कार्य है। अब इसको माया कोटि समझ लेना। माया माने इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनके माध्यम से उपलब्ध ज्ञान को माया कहते हैं। और इसी ज्ञान को हम सत्य मानते हैं, तो हम माया में फंस गए। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल उदाहरण ले लो। हम अपने आंखों से सब कुछ नहीं देख सकते। जो होता है विबग्योर लाइट वेव्स, वायलेट से लेकर के रेड तक के इतने ही रंगों का जो लाइट वेव्स है, वो हमारी आंखें देख सकती है। उसके परे नहीं देख सकती। तो चूंकि उसके परे नहीं दिख सकती, तो क्या वो लाइट वेव्स नहीं है? वो है। फिर हम कहते हैं एक्सरे। एक्सरे किसने देखा है? हमारी आंखों ने। लेकिन क्या होता है, हम इसमें फंस जाते हैं। जो बात मुझे इंद्रिय से उपलब्ध नहीं होती, वो नहीं है। जो इंद्रिय से उपलब्ध होती है, वही है। जो मुझे मन से फील होती है, वही है। जो मन के परे है, वो नहीं है। जो मेरे बुद्धि में समझ में आती है, वही है। जो बुद्धि में समझ में नहीं आती, वही नहीं है। इसको कहते हैं माया।
देखो, और ये माया के परे जाना है तो क्या करे? समझ लेना, करना कुछ नहीं, समझो। यदि हमने आपको पूछा आप वहां है क्या, तो हम ये कहेंगे क्या? ये मैं जरा मैं सूंघ के देखता हूं, पता नहीं मैं हूं कि नहीं। क्या हम अपने होने को सूंघ के जानते हैं? क्या आप है क्या? मैं जरा चाट के देखता हूं, शायद होगा। नहीं, हमारा कोई भी इंद्रिय काम नहीं करता अपने होने में। हमारी कोई भी मन की वृत्ति तत्व को नहीं पकड़ सकती। बुद्धि केवल कंसेप्ट लेती है। हम इंद्रिय मन बुद्धि इनके परे जो अनुभव है वो हम है। ये जो आपका अनुभव है इस समय का, क्या आपने इसको इंद्रियों से जाना? क्या मन से जाना? क्या बुद्धि से जाना? इसको कहते हैं शास्त्रों में प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। जिस अनुभव को सिद्ध होने के लिए किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं आंखों को लेकर के, तो डॉक्टर पूछते हैं, बाबूजी कैसे हो? ठीक है, चलो आपकी आंखें देखते हैं। वहाँ जो लिखा है बोर्ड पर पढ़ो। पढ़ सकते हो? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बड़ा कर देता हूँ। वो डॉक्टर उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता है। अब पढ़ सकते हो? बोले नहीं। फिर और सबसे बड़ा कर दिया, 6 फुट लंबा। अब पढ़ सकते हो? बोले नहीं। बोले क्यों? मुझे अंग्रेजी आती नहीं। आप उस बेवकूफ की आंखें कैसे देखे? वो आपके ज्ञान का परीक्षा नहीं ले रहा था। जी। तो आंखें है, ये कैसे पता चलता है? जब रूप रंग को प्रकाशित करें। यदि रूप रंग नहीं है तो अंधकार में आंखें काम करती है या नहीं करती पता चलेगा? ऐसे हो जाता है ना। उसी डॉक्टर के पास गए, उसने कहा चलो देखो मैं बोलता हूँ उसको पढ़ो, ठीक है? और आप बैठे और उतने में बिजली चली गई। और वो पेशेंट क्या कहेगा, डॉक्टर साहब अंधकार में मैं क्या पढ़ूं? नहीं यार, वो बिजली गई आ जाएगी। माने रूप रंग की सिद्धि दृष्टि के कारण, दृष्टि की सिद्धि रूप रंग के कारण। तो एक दूसरे पर ये परावलंबी है। म्यूचुअल डिपेंडेंस इज सपोर्टेड बाय सम इंडिपेंडेंट फैक्टर। तो जहां हमारा यह ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा, तब हम इंद्रिय मन बुद्धि इनके परे जो अनुभव है वो अपना स्वरूप है। इसीलिए मायामयमिदम अखिलम बुद्ध्वा, जो अनुभव प्रारंभ होता है, विकारित होता है और अंत होता है, वो माया है। और जो कभी प्रारंभ नहीं हुआ, जिसमें कोई विकार नहीं हुए, जिसका कभी अंत नहीं हुआ, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए हमको ना तो अपने जन्म का अनुभव है, ना तो हमारे बदलने का अनुभव है। किसी भी व्यक्ति को यह अनुभव नहीं होता कि मैं बड़ा हो गया हूं। ये तो पब्लिक आकर के बताती है कि बाबूजी अब आप छोड़ दो, मैं काम कर लूंगा। क्यों? कि अब आप बुढ़ाऊ हो गए हो। और बुढ़ाऊ क्या कहेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी तो जवान हूं। बुढ़ापे में भी जवानी आती है तो सोसाइटी को प्रॉब्लम हो जाती है। देखो संतो, धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। माया मयमिदम अखिलम बुद्ध्वा। अब ध्यान से सुनना। जिसको हमने एक मिथ्या प्रत्यय प्रतीति मात्र स्वीकार किया है, उसको लेकर के हमारे अंतःकरण में क्या विचार आ सकते हैं? देखो, जैसे हमने
मृग जल देखा, मृग तृष्णा, मिराज वाटर्स, उसको देखा। उसको देख करके हमारे मन में क्या ऐसे विचार आते हैं, ओह कितना सुंदर है, जा करके उसमें नहा लेंगे, या तो उसको इकट्ठा करेंगे बोतल में और फिर उसका एनालिसिस करेंगे, इसमें कितना क्या क्या है, या उसको मिटा देंगे, फिर से नहीं आना चाहिए, या उसका इम्प्रूव करेंगे। कोई भी विचार नहीं आता यदि आपने किसी को ये मिथ्या है, ये प्रतीति है, ये स्वीकार किया, तो आप पर उसका प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार से ये जो दुनिया है ना, ये कब सिद्ध होती है? ये दुनिया सिद्ध होती है जब हमारा देहात्म भाव है, तभी ये दुनिया है। ये रोज सीखने की बात है। जैसे नींद से उठते हैं तो पहली बात, मैं कहाँ हूं? देश। कितना बजा? काल। मैं कौन हूं? मुझे कहाँ जाना है? क्या करना है? संसार शुरू हो गया। ये रोज का अनुभव है। तो माने देह के साथ तादात्म्य न हो तब भी हम रहते हैं ना। तो देह के कारण हम नहीं है, हमारे कारण देह है। इसको हमको पहचानना है, और इसको पहचानने के लिए किसी भी इंद्रिय मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं। मायामयमिदम अखिलम बुद्ध्वा ब्रह्म पदम त्वम प्रविश विदित्वा। इसको समझ करके इतना ही करना है कि जो जो अपना ड्यूटी है उसको करते रहो, कहीं फंसो मत। माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ। दोस्त दुश्मन निर्माण मत करो इस दुनिया में। इसीलिए अपना जो हैप्पी मंत्र माला है ना, एक एक मंत्र उसमें का आपके सभी समस्या का समाधान है। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। आओ मत कहो माने दोस्त निर्माण मत करो, जाओ मत कहो दुश्मन निर्माण मत करो, फिर सबके साथ रहो। बिल्कुल जीवन सहज बन जाता है। और आगे चलते हैं समय को लेकर के। दिन यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः काल क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुंचति आशावायुः भज गोविंदम भज गोविंदम। दिन यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः। काल का चक्र चल रहा है, दिन है रात है, एक एक ऋतु आ रहा है जा रहा है, जनवरी फरवरी आके चले जा रहे हैं। इस प्रकार से कालः क्रीडति, एक काल का खेल चल रहा है। और ये सब होते हुए भी माने हमारी उम्र बढ़ रही है, फिर भी काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। फिर भी अंतःकरण से आशा अपेक्षा खत्म नहीं होती। यहां भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है आशा वायु, वायु विकार। एक स्कूल थी, उस स्कूल में जो दो चार टीचर थे, कोई नए टीचर, कोई बुढ़ाऊ टीचर, और वो अपने टीचर रूम में बैठे थे, और जो बुढ़ाऊ थे उनको गैस ट्रबल था। 2-2 मिनट में वो अपना अपान वायु शुद्ध कर देते। और उनके बगल में एक जवान नया नया शिक्षक आके बैठा बेचारा, और इन्होंने अपना कर्म शुरू कर दिया। तो ये नए लड़के टीचर ने देखा उनकी तरफ, बुढ़ाऊ की तरफ, तो उन्होंने कहा बेटा मुझे मालूम है, अब क्या करूं, मुझे गैस ट्रबल है ना इसलिए। उसने कहा बाबूजी आपको गैस है, ट्रबल हमको है। देखो महाराज, हमारी जो इच्छा है ना, इच्छा की ट्रबल, जिसको इच्छा पूरी करानी है उसको होती है, ये चाहिए वो चाहिए ऐसे। अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया। देखो, आप अगले बार आओगे ना हमारे भोले बाबा के सामने, तो क्या मांगते हो मांगते रहो। यदि हमारी बात मानोगे तो ये मांग के देखना कि हे भगवान, हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति एक बार भी, सपने में भी, मजाक में भी घृणा का भाव न आवे।
ये मांगो। जिस अंतःकरण में घृणा का इतना भी अंश रहता है, वहां परमात्मा प्रकट नहीं हो सकते। आप में सब गुण है, लेकिन किसी के भी प्रति मन में घृणा है तो आप अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत पीछे पड़े, बहुत मांग लिया। देखो, जब बच्चे की दांत गिरता है ना, तो जुआ वहां करते रहता है, जहां दांत है वहां नहीं जाएगी। वैसे ही हमको जो प्रभु ने दिया है उसकी बात कभी नहीं करेंगे, जो नहीं दिया है उसकी लंबी जबान हो जाती है। वो संतो, इसीलिए काल क्रीडति गच्छति आयु। जीवन भर हमने किया क्या? इच्छा को पूरा करने का असफल प्रयत्न। जहां आप इच्छा से मुक्त हो जाते हो, आप परमात्मा हो। कठोपनिषद के अंतिम में जाकर के परमात्मा के अनुभूति का एक मंत्र आता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। अत्र ब्रह्म समश्नुते, इसी क्षण इसी स्थान पर आप साक्षात परमात्मा हो। कब? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः। यदि हम जीरो डिजायर लेवल पर रहना शुरू कर दे, कोई भी इच्छा नहीं, कैसे रहे? जो थारी रहे जो मारी रहे। नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर कितने परेशान। और विशेष बात यही है, हम छोटी बातों को लेकर ही परेशान होते, बड़ी बातों को लेकर परेशान नहीं होते। भगवान रामकृष्ण परमहंस रोते थे जब इन पर लोटपोट हो जाते थे कि मां आज भी तुमने मुझे दर्शन नहीं दिया। वो उनका दुख था। हमारा दुख सुबह चाय नहीं मिली, अरे दरिद्री। इच्छा भी तो स्टैंडर्ड की करो ना, चाय की इच्छा क्या है? देखो, बिल्कुल सरल बात है। तो काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशावायु। इसीलिए किसी के भी जीवन में दखल मत लेना। हमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, दूसरों को उनका करने दो। नहीं, हम उनको मदद करना चाहते हैं। किसी के जीवन में मत लेना दखल। हम आपको इसलिए बताते हैं कि आपको तो पता नहीं होगा इतना जितना हमको पता है। दुनिया भर के लोग हमको मिलते रहते पूरे वर्ल्ड में, और इतनी उनकी परेशानी है। आजकल तो कितने अपने बच्चे एक्सपोर्ट हो गए और अपने एनआरआई पेरेंट्स पहुंच जाते वहां। वहां जाने के बाद वहां की संस्कृति भिन्न है, वहां का सब हिसाब भिन्न है। एक सज्जन चले गए अपने लड़के के पास, और उनका जो लड़का था, लड़के का लड़का पोता, अब वो अंग्रेजी अमेरिकन बच्चे, ब्रांड ही अलग है उनका। और अपने हिंदुस्तानी दादाजी, उनका ब्रांड अलग है। और वो बच्चा आता है बाहर से, स्कूल से आया और फेंक दिया सब बिस्तर अपने बुक्स वगैरह, और फिर कोक अपने क्या फ्रिज के पास उठाया, कोक पी रहा था। एक हिंदुस्तानी दादाजी जो करता है वो मत करो, ये खराब है। तो उसके हाथ से लिया कोक, फिर फ्रिज में, मत लो इसको। और वो अमेरिकन हिंदुस्तानी बच्चा जिसको कहते हैं ABCD, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, ABCD। तो वो सीधा गया, फोन उठाया, 911। 2 मिनट के अंदर में पुलिस आ गई और कहा, दिस ओल्ड गाय इज ट्रबलिंग मी। इमीडिएटली बिहाइंड बार, नो इंक्वायरी, नो केस, नो नथिंग। और शाम को ये आ गए। तो बाप ने पूछा, हे वेयर इज योर ग्रैंडफादर? ओ दैट गाय, पुलिस टुक हिम अवे। क्या कंफर्टेबल। और फिर
जो भी करना था, फिर जब उसको घर बोले मैं घर नहीं आऊंगा, मुझे टिकट दे दो, मैं वहीं से चला जाऊंगा बिना कपड़े के, यहाँ नहीं आऊंगा मैं। अब इसमें कारण क्या हुआ? दूसरे के जीवन में दखल मत लो। एक मंत्र क्या है? हु आस्क्ड यू? आपको किसी ने पूछा क्या? क्यों बोलते हैं हम? संतो, ये बहुत बड़ी साधना है। There is no need to tell anything to anybody unless asked. एक उपनिषद है, उसमें मंत्र आता है, ना पृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः जानन अपि हि मेधावी जड़वल्लोकमाचरे। देखो, तो किसी ने पूछा आपको, तो पहले उसकी नियत देखो। ना पृष्ठा कस्यचित् ब्रूयात्, पूछा नहीं तो बोलो मत, पूछा है उसकी नियत देखो। और यदि उसकी नियत ठीक नहीं है तो जानन अपि, जानते हुए भी, जड़वल लोकम आचरित, ऐसे रहो कि मालूम ही नहीं है भी हम तो बेवकूफ है, हमको कुछ पता नहीं। दूसरे के जीवन में दखल लेना बंद करे। तदपि न मुंजती आशा वायु। और फिर बुढ़ापे में दुख का यही कारण होता है कि देखो स्वामी जी, बच्चे हमारी बात मानते नहीं। तुमने अपने माँ बाप की बात मानी थी क्या? नहीं स्वामी जी, वो समय भिन्न था। तो तुम्हारे जीन उसमें आए ना, वो कैसे मारेगा? आगे कहते हैं, काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका भज गोविंदम भज गोविंदम। अब तुम्हारे दिमाग में जो चिंता है ना, काते कांता धनगत चिंता, चिंता करने से समस्या बढ़ती है, उसका हल नहीं होता। काते कांता धन, हमेशा वही, पता नहीं मेरे मरने के बाद मेरे पत्नी का क्या होगा। एक बार एक पति पत्नी 5 साल हो गए शादी होकर के, बड़े प्यार में एक दूसरे से। पत्नी ने पूछा, देखो जी, आ, हम लोग 5 साल से इकट्ठे रह रहे, बड़े प्यार से रह रहे, मेरे मन में एक ही प्रश्न आता है, यदि मैं मर जाऊं तो? एकदम उसने उसका मुंह दबाया, खबरदार ऐसी बात कहो तो मत कहो ऐसा, तुम मरोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा, मत कहो ऐसा। फिर 5 साल चले गए, फिर बोले देखो जी, अब 10 साल हो गए, तो अब मुझे बोलने दो, मेरा मुंह मत बंद करना, बोलो, यदि मैं मर जाऊंगा तो तुम दूसरी शादी करोगे क्या? तो उसने कहा, मैं इतना पागल नहीं हो जाऊंगा कि दूसरी शादी करूं। फिर और 5 साल चले गए, 15 साल हो गए, फिर उसने वही प्रश्न पूछा, देखो जी, अभी हम लोग 15 साल हो गए शादी हो करके, समझो मैं मर गई तो आप दूसरी शादी करोगे? मुझे मालूम है तुम्हारा उत्तर, इतना पागल नहीं हूं। नहीं। फिर पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। महाराज, इस दुनिया में फंसो मत। काते कांता कस्ते पुत्रा संसारो यमति विचित्रा। धनगत चिंता। फिर वातुल किम तव नास्ति नियंता। वातुल माने जिसको वात भ्रम हो गया, बकवास करे जा रहा है, ऊपर का सो रहा है ऊपर वाला। ये सिद्धांत, यदि हम भगवान के भक्त है ना, भगवान के भक्त दुखी नहीं होते। भगवान क्या है? आनंद स्वरूप। आनंद का स्मरण करो तो दुखी होगा कोई? हम कहते हैं भगवान के भगत है और रोते रहते हैं, भगवान का अपमान है ये। ओ संतो, वातुल किम तव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगति रेखा।
पूरे विश्व में यदि सबसे श्रेष्ठ बात क्या है, सज्जन संगति माने सत्संग। आप चाहे कुछ करो ना करो, दिन में 2 बार, 1-1 घंटा, 2-2 घंटे सत्संग सुनो। सत्संग सुनते सुनते जो विचारों की गांठें हैं वो धीरे धीरे खुल जाती है, और अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा स्टैंड पॉइंट चेंज हो जाता है। देखो, पता नहीं आपको उदाहरण दिया क्या मैंने, ये इतना सुंदर चित्र है ना पीछे हमारे। अब जैसे हमारे कैमरे में ये पूरा चित्र नहीं आता क्योंकि ये बहुत नज़दीक है, तो केवल ये जो भी कपड़ा है उसकी सलवटें नजर आती है, तो इसका सौंदर्य नजर नहीं आता। क्यों? हमने बहुत नजदीक से देखने का प्रयत्न किया। इसी चित्र को देखने के लिए आप 2 किलोमीटर दूर चले जाइए, तो वहां से भी ठीक नहीं दिखेगा। यदि ठीक देखना है तो क्या करना पड़ेगा? कम एट एन ऑप्टिमम डिस्टेंस, योग्य अंतर पर आ जाओ, तब इसका सौंदर्य दिखेगा। इसी प्रकार से ये दुनिया से दूर नहीं भागना, नजदीक नहीं करना, कीप प्रॉपर डिस्टेंस, यू विल एंजॉय लाइफ। देखो महाराज, ज्यादा नजदीक मत जाओ किसी के, दूर से भी नहीं भागना है। इसलिए त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, तो हमको सत्संग में क्या मिलता है? हमारा स्टैंड पॉइंट जो है वो बदल जाता है। बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा लें। कहीं बुराई नहीं है, हमारे दृष्टि का दोष है, और दृष्टि को, दोष को ठीक करने के लिए जो साधना है वो है सत्संग। अब सत्संग भी आपको अनेक प्रकार के मिलेंगे। तबला पेटी वाला सत्संग, उसके बाद खाना खाना के मिलेगा बढ़िया, और फिर वहाँ गप होगी। पिछले बार वो बाबा जी आए थे ना, तब अच्छा प्रसाद दिया था। अब ये बाबा जी देखते क्या प्रसाद देते। वो सत्संग नहीं, वो पेट संग है। इसीलिए सत्संग में ध्यान से सुनना, जो हमको ये नहीं बताते क्या तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी, तुमको नौकरी लगेगी, तुम्हारा भला होगा, ये अपने आप को धोखा देने का एक धंधा है। हमको जगत में कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, यही हमारी इच्छा है कि हमारे अंतःकरण से सभी इच्छाओं को हटा दो। इच्छा रहित अनुभूति परमात्मा है। एक बड़े संत हो गए, नाम सुना होगा आपने, तुकाराम महाराज, महाराष्ट्र के थे। बड़े भगवान के भक्त थे, और उन्होंने भागवत के 11वां स्कंध पर 1000 पारायण करके बहुत ही सूक्ष्मता से अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए। पहले उनके भजन कीर्तन ऐसे ही थे कि भगवान का नाम लो, स्मरण करो, और आखिर आंख में जाकर के वो लिखते हैं कि मैं कौन हूँ, कि अणु से भी अणु हूँ और आकाश से भी बड़ा हूँ। माने उन्होंने सब उपाधियों का त्याग करके अपने स्वरूप को पहचान लिया था। अब उनकी कथा ये है कि जब वो कथा कर रहे थे, कथा हो गई, तो वहां से रिद्धि सिद्धि आ गई, भगवान ने भेजी कि देखो हमको भगवान ने भेजा है, आपकी क्या इच्छा है वो हमको पूरी करनी है। तो उन्होंने कहा कुछ इच्छा नहीं, जाओ। बोले नहीं नहीं, हमको तो ड्यूटी है, देना ही पड़ेगा, हम बिना कुछ दिए गए तो हमको भगवान पनिशमेंट देंगे, प्लीज कुछ ना कुछ मांगो, कुछ भी मांगो। बोले मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्या मांगो? बोले ऐसे नहीं होता, ये तो हमारी ड्यूटी है, आपको देना लेना ही पड़ेगा, मांगो कुछ। फिर बोले मुझे चिंतन करने दो। फिर चिंतन किया, उन्होंने कहा हाँ अच्छा, पर तुम्हारा भी नुकसान नहीं होना चाहिए ना, ठीक है मांगता हूं मैं। क्या अब यहां से जाओगी ना, फिर कभी मत आना। तो महाराज, इच्छा को पूरा करना ये संसार है, इच्छाओं के पार जाना ये परमात्मा है। नदी का भी पानी हिलता है, बहता है, समुद्र का भी पानी हिलता है, बहता है,
दोनों में क्या फर्क है? नदी के पानी की अपूर्णता उसको समुद्र के तरफ दौड़ाती है, परेशान होता है। समुद्र का पानी भी दौड़ता है, हिलता है, क्यों? कि वो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसीलिए साधु संत खुश रहते हैं और हम खुश होने के लिए प्रयत्न करते हैं। देखो, हमारे पतंजलि महर्षि लिखते हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। एक सूत्र आता है, जितना व्यक्ति सहज होगा उतना अपने स्वरूप के पास होता है। एक जगह लिखते हैं, बहुत सुंदर विचार है, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च, तीर्थ यात्रा अधमाधवा। ये 4 स्टेजेस हैं। उत्तमा सहजावस्था, जब हमारी श्रवण शक्ति नॉर्मल है तो हमको सुनने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, और जिसकी श्रवण शक्ति क्षीण हो गई है उसको सुनने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। जहां आप प्रयत्न करोगे वहां थक जाओगे। इसीलिए सत्संग में जो आके सोते हैं ना, उसका कारण यही है, बेचारे आते तो है, सुन नहीं सकते, तो फिर पहले प्रयत्न करके सुनेंगे सुनेंगे, थक गए, थकने के बाद वाई वेस्ट टाइम, गो टू स्लीप। और जो नॉर्मल सुनते हैं वो थकते नहीं, क्यों? कि अनंत समापत्तिभ्याम, माने यदि हमारे जीवन में थकावट ये ही एकमात्र विषय है तो हम नॉर्मल जीवन जी नहीं रहे। हमेशा प्रसन्न रहो महाराज, यही अध्यात्म है, किसी को सुधारना नहीं है। तो त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणे नौका। तो इस संसार से पार जाने के लिए यही है, सत्संग करो, सत्संग करो, दूसरा कोई उपाय नहीं। और कौन सा सत्संग? जहां आपको दान नहीं मांगते, जहां आपको स्वर्ग में भेजने की लालच नहीं देते, जहां आपको नरक में जाने का डर नहीं देते, वो सत्संग। ओ, एक बार की बात है, हम अमेरिका में थे। हम कहीं खड़े थे, हमारे फ्रेंड किसी बड़े शॉप में गए, हम बाहर हवा में खड़े थे, तुम जाके आओ यार, मैं अंदर नहीं आता। उतने में एक ये पादरी आ गया कार में, कार पार करी और मुझे कहता है, तुम भारत के हो? मैंने बोला हाँ। तो हिंदू हो? मैंने बोला हाँ। तो बोले जीसस को बिलीव करते हो? मैंने बोला नहीं, लॉर्ड जीसस को बिलीव करता हूँ। ओके ओके ओके, लॉर्ड जीसस। तो आप हिंदू हो, जीसस को बिलीव करते हो, माने क्रिश्चियन भी हो? हाँ क्रिश्चियन भी है। बोले ये कैसे संभव है? हमने कहा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 2 in 1, हिंदू भी है क्रिश्चियन भी है। आप ऐसा कहोगे तो नरक में जाओगे। हमने कहा आप कहाँ जाएंगे? बोले मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। तुम स्वर्ग में हो तो मैं नरक प्रेफर करूंगा। किसको डरा रहे हो? अध्यात्म में डर नहीं होता। जो डरते हैं उन्होंने प्रभु पर विश्वास रखा ही नहीं है। नायम आत्मा डरपोके न लभ्या। देखो, अध्यात्म डर डर के नहीं होता। इस डर को निकालने के लिए जो आंतरिक शक्ति है उसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो महाराज, इसीलिए द्वादश मंजरिकाभिरेशः कथितो वैयाकरणस्यैष उपदेशो भूत विद्या निपुणे श्रीमद्शंकर चरणौ शंकर चरण ही। तो यह जो उपदेश भगवान शंकराचार्य ने उस व्यक्ति को दिया था जो बुढ़ापे में आकर के प्रभु के प्रति समर्पित होने की जगह में दुनिया भर की चीज़ों में फंसा है। ये करना वो सब कुछ करो, लेकिन ध्यान प्रभु के तरफ रखे। ध्यान से सुनना, बिना कुछ किए विचार से मुक्ति नहीं होती। इसका एक आपको उदाहरण देते हैं।
एक हमारे मित्र, अभी तो बहुत बूढ़े हो गए, वो 90 के करीब हो गए शायद, बम्बई में थे, सिविल इंजीनियर, किसी बड़े कंपनी में, रिटायर हो गए। उसके पश्चात उनका रिटायरमेंट के दिन एक बड़ा फंक्शन था, तो हमको भी बुलाया था। तो सब लोगों ने उनके बारे में कहा कि सर ऐसे हैं वैसे हैं, हमने बहुत सीखा वगैरह वगैरह। फिर हमने कहा कि महात्मा जी आप बोलो, तो उन्होंने शुरू कर दिया बोलना। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैंने निर्णय ले लिया, अब मैं स्वामी जी की सेवा करूँगा। उनके कपड़े, उनका खाना, उनका रहना, सब कुछ मैं देखूंगा। तो मैंने कहा रुको एक मिनट, क्या आप जैसे लोगों से बचने के लिए मेरा आश्रम कहीं नहीं है। नहीं तो मेरे आश्रम में आके बैठोगे और कहोगे स्वामी जी बाथरूम में पानी नहीं है, जरा ले आना लोटा। मेरा कोई आश्रम नहीं है, तो फिर मैं आपकी सेवा कैसे करूं? हाँ ये मैं बताता हूँ, सेवा मेरी कर रही हो, हाँ, तो मेरे कहने के अनुसार करोगे कि आप अपनी सेवा मुझ पर थोपोगे? माता यही करती है, ये अपने विचार हम पर थोपती है। स्वामी जी ये खा लो, नहीं मैं नहीं खा सकता, बहुत ज़्यादा खा लिया। स्वामी जी प्लीज़ खा लेना ना, हमने इतना प्यार से बनाया है। अरे अम्मा मैं खाऊंगा तो मरूंगा ना। बोले कोई बात नहीं, खा तो लो। तो हमने कहा आप मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरे कहने के अनुसार करोगे कि आप थोपो? नहीं आप बताइए। हमने कहा देखो, फिर से वही जॉब ले लो जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टाइज है। स्वामी जी मुझे जॉब मिलेगा, हमने जब कह दिया तो जॉब मिलेगा, प्रयत्न करो, अप्लाई करो, मिलेगा जॉब। फिर जॉब मिलने के बाद मुझे फ़ोन करना। 15 दिन के अंदर उनको मिडिल ईस्ट में जॉब मिल गया। वहाँ से फ़ोन आया, स्वामी जी मुझे जॉब मिल गया है, तनख्वाह कितनी है? बोले 7 लाख रुपए। हमने कहा 50% मैं आपके मेंटेनेंस के लिए सैंक्शन करता हूँ, और बाकी के 3.5 लाख जो है, ऐसे विद्यार्थियों को देखना जो ना किसी कैटेगरी में आते कि उनको हर चीज़ फ्री मिलती है, फेल है तो भी उनको एडमिशन मिलेगी। ऐसे में जो विद्यार्थी नहीं है, जो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि उसको स्कॉलरशिप मिल सकती है, जो साधारण विद्यार्थी होते हैं उनको सबसे दुख सहना पड़ता है। ऐसे विद्यार्थियों को तुम इस 3.5 लाख महीने से शिक्षा देने के लिए लगाओ। अब ये उन्होंने किया, 3 साल 4 साल तक किया, फिर वहाँ से रिटायर हो गए। हमने कहा वो आकर के अब इंडिया में रहो आराम से। तो अब तुमको जो अंतःकरण से प्रेरणा आएगी वो करो। मालूम है उनको क्या प्रेरणा आई? उन्होंने चारों वेदों का तमिल भाषा में भाषांतरण किया। मैंने नहीं बताया उनको। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया, मैंने ऐसा ये किया तो है, खुशी भी है, ऐसा क्या हो सकता, पहले क्यों नहीं आया? हमने इसीलिए, पहले तुम अपने लिए कमाते थे, अब तुमने मेरे लिए कमाया है, और उसका जो विनियोग है पैसों का, मेरे कहने के तुम हो कहाँ? अपने आप को खाली करो, प्रभु प्रकट होते हैं महाराज। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान कहीं से आते नहीं, ये गाने के लिए ठीक है, तुम द्रौपदी के से बुलाते नहीं, वो भगवान कहीं दूर से नहीं आए, वो प्रकट होते हैं। कारण क्या है? भगवान कहाँ नहीं है? हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, और जल कहाँ है? ये प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? आकाश कहाँ है? सब आकाश में ही तो है, हम सब परमात्मा में ही है। योग वशिष्ठ में ये विचार बहुत सूक्ष्म आता है, इसको कहते हैं आकाश योग। देखो, आकाश क्या है? निराकार, अनादि, अनंत। बस इस आकाश को आप अपने ज्ञान का विषय बनाओ।
आकाश। देखो क्या होगा, मन बिना आकार के, बिना शब्द के जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए दुनिया की परिभाषा, जग की परिभाषा शास्त्रों में आती है, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचअंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तथोद्वयम। जगत क्या है? जगत है नाम रूप। ये नाम रूप किस पर है? सच्चिदानंद पर। तो सच्चिदानंद सत्य है, उस पर नाम रूप ये जगत है। सुवर्ण सत्य है, आभूषणों के नाम रूप ये जगत है। तो ये जगत हमको कहाँ ज्ञान होता है? मन में। तो इस मन को यदि हम नाम रूप से मुक्त कर दें, नाम से मुक्त करना माने क्या? शब्द को निर्माण मत करो और शांति का श्रवण करो। दो में से एक ट्राई करो। तो शांति का श्रवण करना माने क्या? किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। और शब्द निर्माण नहीं करना माने क्या? अपने आप से बोलना बंद कर देना। ये दो बातें करके देखो आप। अपने आप से मत बोलो, शांति का श्रवण करो। मन रह ही नहीं सकता। ये नाम रूप मन की खुराक है। तो फिर मन का क्या हो जाता है? मन चेतना की अभिव्यक्ति है। हम फिर चेतना में पहुंच गए। चेतना में भेद नहीं है, मन से भेद शुरू होता है। और भेद का कारण नाम रूप। देखो, इस चीज को समझना है, करना कुछ नहीं है। उसके पश्चात 14वें श्लोक में कहते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायाम्बर बहुकृत वेशा पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ः उदर निमित्तम बहुकृत वेशः भज गोविंदम भज गोविंदम। अब भगवान शंकराचार्य हम लोगों पर तीर लगा रहे हैं। कहते हैं, जटिलो, बड़ी बड़ी जटाएं बना ली हैं। मुझे हमेशा इस चीज का स्मरण आकर के बड़ा आनंद आता है। देखो, बाल और नाखून, ये दोनों जिंदा शरीर से निकले हुए मरे हुए पदार्थ है। बालों को काटो तो दुख होता है क्या? उसमें जीवन नहीं है। नाखून को काटो तो दुख होता है, उसमें जीवन नहीं है। लेकिन हर जगह में बालों का ही महत्व है। बाबा जी होंगे तो जटाएं, जितनी बड़ी जटाएं उतने बड़े बाबा जी। क्या उनकी जटाएं जब चलते हैं तो घर को दुनिया को झाड़ू लगता है। जय हो जटाधारी बाबा। दूसरे अदर एक्सट्रीम घोट घाट के रख लेते, चिकने बन करके। दोनों बालों के ही पीछे पड़े हैं। इतनी सिंपल बात है। एक है एकदम खूब घोट लेते, दूसरे है लंबी दाढ़ी बनाते। क्या है? स्पिरिचुअलिटी। हम नहीं कह रहे, भगवान शंकराचार्य। जटिलो मुंडी, फिर लुंजित केशः। अपने आप को कष्ट देने के लिए जितना ज्यादा कष्ट देंगे उतने पाप का क्षय होता है। इसीलिए खामोखाम बाल नहीं काटेंगे। फिर बैठे बैठे कुछ करना तो है नहीं, फिर एक एक बाल को सियावर रामचंद्र की जय।
लुंचित केशा, शरीर को कष्ट देना यह अध्यात्म नहीं है। फिर काशायांबर बहुकृत वेशहा, और फिर ये भगवा कपड़ा पहनेंगे और ये कपड़ा वो कपड़ा। हम लोग जो है ना, हम लोग टेलर मेड सन्यासी है। स्पष्ट समझ लो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं सन्यासी कौन है? देहन्यासो ही सन्यासः नैव काषाय वाससा नाहम देहो महात्मेति निश्चय ज्ञान लक्षण। देहात्म भाव से मुक्त होकर के जीना यह सन्यासी का लक्षण है। देह को टॉर्चर करना ये नहीं है। देखो तो काषायांबर बहुकृत वेशः, और फिर उसमें भी हमको एक महात्मा ने कहा था, महाराज जी हम आपको कुछ कहेंगे बुरा तो नहीं लगेगा? हमने कहा नहीं, मुझे आदत है गालियां खाने की, अच्छा लगता है, बताओ क्या करूं? बोले आप अपने कपड़े इस्त्री करके प्रेस करके पहनते हो और धोबी से धुल के आते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। मैं फिर मत देखो। नहीं नहीं नहीं, वैसी बात नहीं। देखो कपड़े से कोई बाबाजी नहीं बनता। काशायांबर, फिर पश्यन्नपि न च पुष्टति मूढ़ा, ये सबका त्याग किस लिए किया है? इसको इकट्ठा करने के लिए। पश्यन्नपि, जो भी चलता है इस संन्यास के अध्यात्म के मार्ग पर, सब छोड़ छाड़ दिया। तो आप गृहस्थ लोग जो है ना, मार्केट में जाकर के आधा किलो लेडीज फिंगर लेके आते हो। लेडीज फिंगर माने भिंडी। और बाबा जी लोग आश्रम जाएंगे और आश्रम के लिए आधा ट्रक जेंट्स फिंगर लेके आएंगे, माने गाजर। दोनों की दुकानदारी वही है महाराज। कितनी पक्की बात है ये। पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ः, ये दुनिया में फंसो मत। हमको जो सेवा करनी है सेवा करे, लेकिन किसी चीज में फंसो मत। बहुत महत्व की बात है। एक भगत की बात आपको बताते हैं। एक भगत भगवान का नाम बहुत लिया, भगवान नारायण आ गए, अपना गरुड़ हेलीकॉप्टर लेकर के आ गए। भगवान ने कहा भगत जी हम खुश हैं आपसे, आ जाओ बैठो। मैं अकेला नहीं आऊंगा, ठीक है, बीवी बच्चों को नहीं, मैं पूरे विश्व को, दुनिया को लेके जाना चाहता हूँ वैकुंठ में। भगवान ने कहा क्यों, पागल हो गए, चलो यार। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। तो फिर वह ले गए सन्यासी के पास, क्योंकि सन्यासी तो सब त्याग दिया है। सन्यासी के पास गए कि महाराज गड़बड़ानंद, अब वहाँ ऐसा ऑफर आया है, फ्री, चलते हैं क्या? वैकुंठ जाना है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैंने मंदिर बनाया है, उसमें मार्बल लगना है और वो मूर्ति की ऑर्डर दे दी है जयपुर को, अब वो आनी ही है, उसको छोड़ के मैं वैकुंठ कैसे आ सकता हूँ? भगत जी ने अपना सर फोड़ लिया। वहां से निकले, गए वानप्रस्थी के पास। वानप्रस्थी को कहा चलो। बोले अभी पागल हो गए क्या? अभी तो मेरे पोते के पोते की शादी होने की बात चल रही है, उसको छोड़ के कैसे आ सकता हूं? फिर गए भगत जी गृहस्थ के पास। गृहस्थ कहता है बाबा जी लोगों को काम धंधा नहीं, अभी तो शादी हुई है, अभी तो सब कुछ होना है। फिर गए ब्रह्मचारी के पास। बोले नहीं, अभी तो मेरा अध्ययन चल रहा है, अष्टाध्यायी चल रही है, प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करना है। भगत जी फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्से गुस्से में सुअर के पास गए। तू तो चल यार। सुअर ने कहा मैं सुअरानी को पूछता हूं। सुअरानी के पास गया, देखो जी ऐसी ऑफर है वैकुंठ जाने की, चलना है क्या? फ्री है सब कुछ। सुअरानी कहते उनको पूछो अपना खाना वहां मिलता है क्या? और फिर भगत जी मुंह लटकाए आ गए और कन्हैया लाल हंस रहे थे। आ गया मजा?
कौन चाहता है परमात्मा को? कई घरों में आपने देखा होगा, घर के बाहर दरवाजे के पास, दरवाजे के पास या तो हनुमान जी की मूर्ति होती है या गणेश जी की। उनको चौकीदार करके बाहर रख देते हैं, हम बाहर जा रहे, हनुमान जी घर की रक्षा करना। देखो संतो, ये उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, ये किस लिए है? पेट भरने के लिए। निकल जाओ महाराज इन सब चीजों से, तब जाकर के तत्व का दर्शन होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।